आज हम एफ के बारे में बात करेंगे। एफ क्या होता है, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस के सेकंड पेपर के लिए, और इससे प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एफ काफ़ी चर्चा में है, न्यूज़ में है। तो एफ क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आप देख सकते हैं। स्टोरी क्या है, न्यूज़ क्या है, एफ चर्चा में क्यों है? क्योंकि एफ की जो ग्रे लिस्ट होती है उससे पाकिस्तान को बाहर किया गया। अब पाकिस्तान को बाहर क्यों किया गया, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे पहला कारण ये है कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है, या पाकिस्तान का जो कह सकते हैं कि जो वहाँ की जो सरकार है, राइट, वो अभी जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है वो नहीं कर रही है, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ में बिजी नहीं है, राइट। तो जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अभी पाकिस्तान सरकार नहीं कर रही है, आतंकवाद के विरोध में काम कर रही है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में काम कर रही है। इसलिए एफ ने जो है इस लिस्ट से इसको बाहर किया। एक्चुअली एफ एक ग्लोबल वॉच डॉग है। ग्लोबल वॉच डॉग का मतलब क्या होता है? ये पूरी दुनिया पे नज़र रखता है। किस चीज़ के लिए नज़र रखता है? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए जो है ये नज़र रखता है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, हम वो समझ लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि इलीगल तरीके से पैसा कमाना, और उसको जो है इलीगल तरीके का मतलब क्या होता है, जैसे ड्रग्स है, स्मगलिंग है, राइट, जबरन वसूली है, इस तरीके से पैसे को कमाना और उसके बाद उसको एक कानूनी रूप से, लीगल रूप से जो है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करना। इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो दुनिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, लीगल तरीके से पैसा कमाया जाता है, उस पर नज़र रखता है एफ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो टेररिस्ट को फाइनेंसिंग होता है, आतंकवादियों को जो पैसा मिलता है जिससे आतंकवाद पनपता है, बढ़ता है, उस एक्टिविटीज़ पे भी जो है ये नज़र रखता है कि कहीं आतंकवादियों को फाइनेंस तो नहीं किया जा रहा है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्या क्राइटेरिया मैंने आपको बताया? ये ग्लोबल वॉचडॉग है, मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखता है दुनिया में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये नज़र रखता है किस चीज़ पर नज़र रखता है, ये आपका टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर नज़र रखता है। अगर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी देश में तो फिर उसे जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब ये होता है कि फिर उसको जो है, एक तो उसका रेपुटेशन खराब हो जाता है कि भाई ये आतंकवाद फैला रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसकी रेपुटेशन खराब होने से उसका इन्वेस्टमेंट उसके यहाँ नहीं आता है और उसकी रेटिंग गिर जाती है। जो रेटिंग एजेंसीज हैं इंटरनेशनल, वो उसकी रेटिंग गिरा देती हैं। साथ ही साथ जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये क्या करते हैं कि पैसा नहीं देते हैं, लोन नहीं देते हैं कि साहब आप तो पैसा लेंगे और फिर उस पैसे को आप क्या करेंगे, आतंकवाद के लिए यूज़ करेंगे। तो इसीलिए जो है इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब डाला गया था? तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था फरवरी 2018 में डाला गया था। फरवरी 2018 में जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। अब ऐसी बात नहीं कि पहली बार ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 2008 में डाला गया था, फिर 9 में बाहर आया, उसके बाद फिर उसको 2012 में भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, फिर 2016 में बाहर आया, अब 2018 में डाला गया था, तब ये 2022 में आया। अब आगे कब डाला जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान का ये मेहमान नवाजी जो है वहाँ चलता रहता है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ चलती रहती हैं, देखते हैं। तो एक तो कारण ये है कि वहाँ पे जो है इनको बाहर कर दिया गया है। इसके पीछे यूएस का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अभी हाल में जो है वहाँ के पाकिस्तान के जो कह सकते हैं कि फॉरेन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो विदेश मंत्री हैं, वो यूएसए गए हुए थे। और यहाँ के जो बाजवा साहब हैं, मिलिट्री चीफ जो हैं, ये भी अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट से जो है लगातार यूएसए की यात्रा कर रहे थे, विजिट कर रहे थे, ताकि इनको एफ की जो ग्रे लिस्ट से बाहर किया जा सके। तो ये चीज़ हमने समझी कि ग्रे लिस्ट से इसको बाहर कर दिया गया है। एक कंट्री और है निकारागुआ, उसको भी जो है बाहर किया गया है। तो पाकिस्तान और निकारागुआ जो है, ये दो कंट्रीज ग्रे लिस्ट से जो है बाहर हो गए हैं। तो ठीक है, ये बाहर हो गए, ठीक है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि जो ग्रे लिस्ट में डालने से प्रॉब्लम क्या होता है। तो ग्रे लिस्ट में डालने से प्रॉब्लम होता है कि जो इंटरनेशनल, मैंने आपको बताया अभी कि इन्वेस्टमेंट नहीं आता है,
रेपुटेशन खराब हो जाती है, लोन नहीं मिलता है एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। तो इसलिए जो है, क्योंकि पाकिस्तान में भी बाढ़ आई हुई है, बाढ़ आई हुई थी, तो वहाँ जो है अभी बहुत ज़्यादा उनको समस्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो ऐसे उनको पैसे की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है। तो अगर इनको ग्रे लिस्ट से बाहर हो गए हैं तो उसको फायदा उनको ये मिलेगा कि उनको जो है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको लोन दे देंगे। तो पाकिस्तान इसमें खुश है कि हमको अब कर्जा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता ये है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो होता क्या है। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ये G7 जो कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज हैं, उनके इनिशिएटिव के द्वारा जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ये 1989 में हुआ है। FATF का सेटअप जो है 1989 में G7 कंट्रीज की मीटिंग में, तो मतलब G7 कंट्रीज का ही इनिशिएटिव है। तो 39 कंट्रीज इसके सदस्य हैं, 37 कंट्रीज इसके सदस्य हैं, लेकिन +2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके मेंबर हैं। तो मतलब एक कौन हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, दूसरा GCC, मतलब GCC का मतलब क्या है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। तो ये जो है, ये गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल और साथ ही साथ जो है यूरोपीय यूनियन। तो टोटल 37 + 2 तो 39 हो गए। तो अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ तक हम भारत की बात करेंगे तो भारत जो है इसका सदस्य है। भारत को जो इसका कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर स्टेटस 2006 में मिला था और पर्यवेक्षक के रूप में भारत उसमें शामिल हुआ था, लेकिन 2010 में भारत को फुल मेंबरशिप मिल गई, मतलब भारत इसका एक मेंबर है, सदस्य के तौर पर। इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिसके सदस्य हैं ही, और रशिया को अभी क्या किया गया है क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो FATF में जो है अमेरिका का डोमिनेंस है, उसका प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में रूस के जो शामिल होने से रूस को इसमें मना कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है कि आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें रशिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जो ग्रे लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट में अभी कुछ कंट्रीज को रखा गया है, 2 को तो बाहर कर दिया गया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि ग्रे लिस्ट होता क्या है। ग्रे लिस्ट ये होता है कि जब कोई कंट्रीज को कह सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज में शामिल पाया जाता है तो उसे वार्निंग दी जाती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर वो वार्निंग को नहीं मानता है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज अभी कौन कौन से हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, और अभी हाल में ही आपको ये जानना जरूरी है कि म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आपको बताई है। अब हम सवाल ये करते हैं कि ये जो FATF है तो भारत का क्या रिस्पॉन्स है। तो भारत का रिस्पॉन्स ये है कि भारत जो है ने कहा है कि देखो पाकिस्तान को हमेशा जो है आतंकवाद के विरोध में खड़े रहना होगा, हमारा साथ देना होगा, आतंकवाद की गतिविधियां जो है एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं करनी होंगी, और जो आपको जो कह सकते हैं कि जो रिकमेंडेशन दी गई हैं, आपको जो चीज़ें गाइडलाइंस आपको दी गई हैं आप उनको फॉलो करेंगे। क्योंकि भारत इसलिए ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये लगातार इन और आउट होता रहता है। तो भारत को इस मामले में, क्योंकि भारत के सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न है, तो भारत ने इस प्रकार से जो है प्रतिक्रिया दी है। तो अभी पाकिस्तान को इससे फ़ायदा ये हो जाएगा, एडवांटेज पाकिस्तान को ये मिलेगा कि पाकिस्तान को अब फंडिंग मिलने लग जाएगा, पैसा मिलने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ आर्थिक क्राइसिस जो है वो बना हुआ है। तो मैंने आपको जो समरी है FATF के बारे में, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं शॉर्ट में, और निश्चित रूप से जो है आपको ये समझ में आया होगा FATF के बारे में। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें, बना लें उनको, और हम किसी नए लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।